हाँ, तो हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया है, और वो लोग जो बेचारे किसी कारणवश जो है न नर में या न नारी में पूर्ण प्रवृत्ति उनकी पाई जाती है, उसका कारण है माता पिताओं की कुछ गलतियां, और ये सारी चीजें। ईश्वर ये कार्य नहीं करता। ईश्वर तो हर इंसान को जो है वो परिपूर्ण बनाता है और परिपूर्णता देता है। और परमेश्वर कभी भी किसी भी संतान को या बेटे या बेटी को जो है वो अपूर्ण नहीं बनाता है। तो हम वचन के द्वारा ये देख रहे थे कि हम परमेश्वर के वंशज हैं, यानी मनुष्यों का परमेश्वर है, मनुष्यों का, जातियों का नहीं, धर्मों का नहीं, परंतु वो मनुष्यों का परमेश्वर है। अब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं प्रियो, बताने की जरूरत नहीं है। और हम कई बार इस बात को देख पाए हैं कि कुछ लोगों ने मनुष्यों के ऊपर राज्य करने के लिए अपने आप को जो है उनका सरमाएदार, अपने अपने कुछ धर्मों के ठेकेदार, उन लोगों को बनाकर उन लोगों को कुचलना, कूटना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ये उन लोगों का काम है, ये बाकी लोगों का काम नहीं है। इसलिए प्रियो, हम लोग जो है, अब हम लोग वो उस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर ने इन लोगों को अलग अलग क्यों इन लोगों को अलग अलग जो है वो सिवाने पर ठहराया। तो उसका जो है मेन चीज हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय हम लोग देखेंगे। और यहां पर ऐसा लिखा है, 25वां वचन। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। पृथ्वी क्यों बट गई? हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जब इन लोगों ने, इससे पहले जब हम आगे देखते हैं तो ये लोग जो है 11वें अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि लोग अन्य भाषा के अंदर जो परमेश्वर ने उनके यहाँ गड़बड़ी डाली। और 10वें वचन के अंदर 25वां वचन कहता है कि पृथ्वी बट गई। क्यों बट गई थी? ये जो 3 भाई की जो संतानें हैं, और इन संतानों के अंदर से जब ये परमेश्वर से दूर चले गए, तब परमेश्वर एक भयंकर भूचाल को इस पृथ्वी के ऊपर लेकर के आया। और उस समय बाइबल बताती है, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, और जब हम जो है इसके क्रोनोलॉजी, बाइबल की क्रोनोलॉजी, आदम से लेकर के वर्तमान समय तक की क्रोनोलॉजी, हालांकि बाइबल जो है एक इस रीति से नहीं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर की दया से हम लोग प्रयास करेंगे कि हम उसको अनुक्रमणिका के रूप के अंदर, और वो भी वचन के अनुसार देखेंगे। वचन के अनुसार, कोई दंत कथाएं नहीं, कोई कही हुई बातें नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार उस अनुक्रमणिका को बार मतलब लगातार इससे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? पाप के कारण। और साथ इतना बड़ा भयंकर, जैसा लूसीफर के पाप के कारण जो भयंकर बाढ़ आई, फिर आदम के पाप के कारण भयंकर बाढ़ आई, और फिर इन तीनों भाइयों के जो संतान हैं, इनके कारण जो बाढ़ परमेश्वर नहीं लाया, लेकिन उसने पृथ्वी को 7 भागों के अंदर बांट दिया। वचन कहता है और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग, और इसका इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। 7 कॉन्टिनेंट्स में, 7 महाद्वीपों के अंदर। और वही प्रेरितों का काम बतलाता है कि उसने हमारे अलग अलग सिवाने ठहराए। सिवाने यानी
अलग अलग हमें सीमा के अंदर रखा हुआ। क्यों रखा? हमने वचन के अंदर देखा ताकि हम उसको खोजें, ढूंढें और पाएं। परमेश्वर कुछ चीजें जो करता है वो हमारे मनुष्य की भलाई के लिए करता है। सो मनुष्य, हम पहली चीज आज इस बात से हम लोग ये देख पाए हैं कि परमेश्वर मनुष्यों का परमेश्वर है। परमेश्वर किसी जाति का, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं। अगर वो ऐसा होगा तो वो पक्षपाती होगा। तो वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, वो और किसी जातियों का परमेश्वर नहीं, वो सब का परमेश्वर है, वो मनुष्य का परमेश्वर है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है मैंने क्या बनाया था तुझे, तू क्या बन बैठा। मैंने क्या बनाया था तुझे, तू क्या बन बैठा, क्या बना बैठा, क्या बन बैठा और क्या बना बैठा। कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा, कहीं गुरु का द्वारा तो कहीं गिरजा बना बैठा। मैंने तुझे बनाया था क्या, और तू क्या बन बैठा, क्या बना बैठा। कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा, कहीं गुरु का द्वारा तो कहीं गिरजा बना बैठा। अरे तेरे से अच्छे तो ये परिंदे हैं, तेरे से अच्छे तो ये परिंदे हैं। परिंदे यानी उड़ने वाले पंछी और जानवर। तेरे से अच्छे तो ये परिंदे हैं। कभी मंदिर पे जा बैठा, कभी मस्जिद पे जा बैठा। वो उन्होंने धर्म और जाति नहीं, है ना। आपने देखा होगा मंदिर के सामने भी गायें बैठी रहती हैं तो मस्जिद के सामने भी बैठी रहती हैं। उनके लिए कोई धर्म और वो चीजें आड़े नहीं आती, लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवनों में। परमेश्वर को लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कैसे ढूंढ रहे हैं? उसको बांट लिया, उसको बांट लिया। बाइबल बड़े साफ रीति से बताती है कि मनुष्य किस रीति से कैसे वो असमझ में पड़ा। हम लोग रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय, और हम लोग 18 से कुछ पढ़ेंगे, उस वचन 23 तक पढ़ेंगे, 18 से 23 तक। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन देखिए। ये परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर क्या काय की अभक्ति है। अलग रीति से मनुष्य को पंथों में, समूहों में, धर्म में, जातियों में बांट डाला और अधर्म कर रहे हैं। मनुष्य को नहीं पहचान रहा। मनुष्य जो परमेश्वर का स्वरूप है वो उसका आदर नहीं कर रहे, परंतु उसको जाति और धर्म में बांट रहे। तो परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से बताता है। देखिए यहाँ पे कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सत्य यह है कि हम परमेश्वर के वंशज हैं। प्रियो, हम ईसाई नहीं हैं, हम जाति से ईसाई नहीं हैं, हम परमेश्वर के वंशज हैं और दुनिया के सभी प्राणी। और बाइबल बड़े साफ रीति से बतलाती है हमें, नूह के बाद उसके 3 बेटे और 3 ही बेटों की संतान है। जब हम धीरे धीरे अभी हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो शास्त्र अध्ययन के अंदर हम एक एक चीज, मूल भाषा, मतलब मूल जड़ में पहुंचेंगे, हर चीज का उत्थान। और इसलिए अध्ययन करने से पहले परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के स्वरूप के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो इसलिए परमेश्वर को जानना जरूरी है। इस पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य ने जानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, वचन ऐसा लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है।
परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर प्रकट है, जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये फूट, ये सारी चीजें उन्होंने डाली है। आगे आगे पढ़ेंगे 20 वचन। उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसका सनातन सामर्थ्य अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जगत की सृष्टि के उसका सामर्थ्य, उसका परमेश्वरत्व, उसकी पूरी टोटलिटी, उसकी संपूर्णता, रग रग में, कण कण के अंदर जब हम उसका परमेश्वरत्व, जब हम इस संसार को देखते हैं, हम एक एक चीज के द्वारा हम लोग परमेश्वर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग प्रकृति से परमेश्वर को जान पाएंगे, हम लोग पशु पक्षियों की रचना से जान पाएंगे, मनुष्य जाति की रचना से हम एक एक क्षण जो अभी हमें दिखाई दे रहा है उसमें परमेश्वर रत्व छुपा हुआ है, जो मनुष्य को नहीं दिख रहा। वो आंखों से अंधा बना हुआ है। जान क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि वो लोग, है ना प्रियो, इस संसार के अंदर मनुष्यों ने अपने आप को जाति और धर्मों में इसलिए बांट लिया है कि मनुष्य के ऊपर राज्य करना चाहता है। मनुष्य के ऊपर राज्य, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले वचन पढ़ लें। यस, हाँ, 21, हाँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये कार्य किया मनुष्य ने, ये कार्य करा मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य चाहता है राज्य करना, और इसलिए चाहे वो किसी भी रीति से चाहे वो धार्मिकता का चोला ओढ़ने के लिए का राज्य करना चाहता है, धार्मिकता का चोला ओढ़कर, समाज का चोला ओढ़कर सामाजिक रूप से राज्य करना चाहता है, राजनेता बनकर राजनीति के द्वारा राज्य करना चाहता है, धन संपत्ति को उठाकर धनाढ्य बनकर निर्धनों पर राज्य करना चाहता है। He wants to rule। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर राज्य करे। He wants to rule on them, और उनको अपने कब्जे में और दबा करके रखे। तो हर जगह के ऊपर आज, है ना, इसलिए उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है, और अब उन्होंने मनुष्य को बांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए, उन्होंने उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान चीजों में बदल डाला। अब यहां सिर्फ एक मूर्त बना लेने की बात नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन ये बतलाता है, आप कहीं पे भी आप चले जाइए, ये सारी दीवारें और ये सारे समूह बने क्यों हैं? और हम अगर देखें, इस ज्यादा दूर न जाते हुए अगर हम ईसाइयों के बारे में ही देखें, तो कम से कम 10,000 से ऊपर डिनोमिनेशन बन करके उन्होंने अपने आप को बांट लिया। बाइबल तो कहीं नहीं बतलाती ऐसा। तो हम दूसरों के बारे में क्या कहें जब यहां पर हम इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। लेकिन मेरे को बोलने में या किसी प्रकार, और परमेश्वर का वचन कहता है, इसके चार्ट कहता है, परमेश्वर के लोग नहीं है। अगर ये परमेश्वर के लोग होते तो अपने आप को समूह में नहीं बांटते,
और अपनी एक नई दुकानदारी चलाने के लिए एक नया डिनोमिनेशन नहीं खोलते, और ना ही इस प्रकार की कोई बातें होती, क्योंकि वचन नहीं बतलाता। करते हैं, करने दीजिए, उससे कोई इतराज नहीं है। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है हर इंसान को करने के लिए, जो वो खुली छूट है, कर सकता है, वो करे, लेकिन हर काम वचन के अनुसार होना चाहिए, वचन के द्वारा होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे समूह जब वचन की शिक्षा, बाइबल हाथ में है, कुछ बातों को लेकर के बांटते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जड़ अगर देखें तो वो मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है। अब मूर्ति पूजा का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप किसी मूर्ति को ही बना करके उसकी उपासना करें, परंतु मूर्ति पूजा का मतलब यह है कस्टम्स, रीति रिवाज, रिचुअल्स, अपने थॉट्स, अपने पूर्वजों के थॉट्स, दोज विच आर नॉट बिलोंग्स टू वर्ड ऑफ गॉड, उन तमाम चीजों का पालन करते रहकर और परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। दिखने में परमेश्वर के वचन का प्रचार है, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, जो है पर्दा डाल दिया है। सो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो, कभी भी परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य बढ़ जाए। परमेश्वर की हम जो है सब, उसने उर्दू बाइबल कहती है खुदा ने आदमी को, नर और नारी को जो है वो अपनी शक्ल, अपनी छवि और अपनी सूरत पे बनाया। अपनी जो उसने इतनी अच्छी रचना, जिसको उसने अपना रूप दिया है, जिसको उसने अपनी छवि, अपनी शक्ल और अपनी सूरत दी है, वो इंसान जो है परमेश्वर, और वो परमेश्वर उसको जानता है, और इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर किसी एक दल का नहीं है, परमेश्वर किसी एक मजहब का नहीं है। मजहब तो हमने बांटे हैं, और हमने उसको अलग अलग रीति से हमने वो कर लिया है। हम जो चीज देख रहे थे कल कि 3 बातें हम लोग देख रहे थे। वचन बोला गया यानी कहा गया, वचन लिखा गया, और वचन देहधारी हुआ। तो कहा गया जिसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग एक वचन देखेंगे, वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। वचन कहा गया तो इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, उसका 3 वचन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हाँ, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के जो वचन जो कहा गया उसी के द्वारा। परमेश्वर उसको जानने के 3 तरीके हैं। वचन का कहा जाना, वचन का लिखा जाना, और वचन का देहधारी होना। कल परमेश्वर ने हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की थी और बताया था उसने कि वो कैसे खुद आया, और इसीलिए उसको हम खुदाया कहते हैं। उर्दू बाइबल में बड़े अच्छे रीति से लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बना है। यह नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से होता है। जाहिरी चीजें नजर आना, जैसे लकड़ी है हमारे सामने, लकड़ी से हमने मेज बना ली, हमने कुर्सी बना ली, कोई फ्रेम बना लिया, कुछ और अलमारी बना ली, पलंग बना लिया। नहीं, परमेश्वर ने ऐसी रचना नहीं कही। परमेश्वर ने तो कहा, और इस पृथ्वी की रचना जो है वो परमेश्वर अपने वचन से करी थी, है ना। रेशित बेरा इलोहिम एत समाइम एत इरेत।
परमेश्वर ने जो रचना जो थी वो अपने वचन के द्वारा की। बैरा शब्द का जो इस्तेमाल है वो प्रथम जब उसने कहा और हो गया, और उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, असा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बैरा। और अगर हम इसी मराठी में भी देखिए, बड़े कितने अच्छे इससे लिखा हुआ है, विश्वासाने आपण समजतो की जगे, विश्वासाने आपण समजतो की जगे देवाच्या शब्दाने रचली गेली ती अशी की जे दिसत आहे ते दृश्य वस्तू पासून झाले नाही। बड़ा अच्छा। और जब हम मूल भाषा के अंदर इसके अंदर देखते हैं तो ग्रीक भाषा के अंदर, यूनानी भाषा में ऐसा लिखा है पिस्तीस नोइयो, अर्थात बाई फेथ हम समझते हैं कातार चीजों हो, जो कुछ भी है जो बनाया गया है, एईओन यानी यूनिवर्स, जगत, रेमा परमेश्वर का वचन, रेमा यूनानी भाषा में रेमा और इब्रानी भाषा में लोगोस, और रेमा वचन से, थियोस गॉड सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और इब्रानी में इलोहिम। एईस हो एक फैनो हो बलेपो जीनो में, मतलब फ्रॉम द थिंग्स, चीजों में से लेकर नहीं, विजिबल देखती हुई चीजों में से नहीं, परंतु उसके कहे हुए वचन के द्वारा सारी चीजें जो हैं वो अस्तित्व में आई हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, हमने कल भी इस बात को देखा था कि हम अनुग्रह, परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करेंगे ताकि मूल भाषा के अंदर जो पुराना ऐदनामा और नया ऐदनामा लिखा गया है, उन आयतों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का जो है वो अध्ययन हम लोग करेंगे। सो प्रियो, परमेश्वर हम देख रहे थे। परमेश्वर को जब हम के बारे में जब हम लोग बहुतायत से जब हम लोग और आगे और आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहें। रोज शास्त्र, हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, अभी संदेश नहीं अध्ययन कर रहे हैं, और एक परमेश्वर के एक एक भेद को, एक एक रहस्य को आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमसे फिर से कल हम लोग फिर दोबारा से मिलें और प्रभु के इस अध्ययन को हम लोग शुरू रखें, इस श्रृंखला को। और परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से हम लोग उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हर चीज़ों को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बताएगा, सिखाएगा, वचन के द्वारा। कोई दंत कथा नहीं, कोई बोली हुई बातें नहीं, किसी डिनोमिनेशन की कोई शिक्षा नहीं, ओनली अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ भी परमेश्वर का वचन बतलाता है वही हम लोग सीखेंगे, और मैं आशा करता हूं कि वही आप लोग सिखाएंगे भी। हम ईसाई नहीं, हम परमेश्वर के वंशज हैं, हम प्रभु के वंशज हैं, और प्रभु ने जो कार्य हमें सौंपा है उसको हम हर एक मनुष्य को, हर एक पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य को परमेश्वर के इस वचन का हम लोग उनको सिखाएंगे, और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सीखते भी रहेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति। आज बहुत बार पिता परमेश्वर हमें जो है तकनीकी कारणों के कारण बहुत से कठिनाइयाँ आई हैं आपके वचन के अंदर लाइव जाने में पिता परमेश्वर, और कई बार जो है हमें रुकना पड़ा प्रभु। और आप जानते हैं कि सत्यता का प्रचार प्रभु में हमेशा रुकावट आती है प्रभु जी, लेकिन आगे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस रुकावट को पिता परमेश्वर
हम आपसे विनती करते हैं कि इस रुकावट को आप दूर करें और प्रभु जी कल से ऐसी रुकावट ना आने दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां सुनते हैं प्रभु जी और प्रभु ध्यान लगाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन की भूख और प्यास उनके अंदर है प्रभु। इसलिए प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि ये जो तकनीकी रुकावट जो आ रही प्रभु से आप दूर करें, ताकि आपके बेटे और बेटियां जो वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु उसको सुन सकें, सीख सकें और सिखा सकें प्रभु जी। प्रभु आपकी वो महान आज्ञा जो आपने अपने शागिर्दों को दी, संसार में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्म दो और उन्हें चेला बनाओ। इसलिए पिता प्रभु अपनी इस आज्ञा को उनके जीवन के अंदर पूरा कर। अब कल संध्या के समय तक वापस जब तक हम नहीं जुड़ते हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम और प्रभु की आशीषें आप लोगों के साथ बरकरार रहे। और ये प्रार्थना को, ये आराधना को मैं खुदा के चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखता हूँ। दया से खुदा आप इसे सुने, ग्रहण करें और स्वीकार करें। हम सब कहें आमीन, आमीन।